हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जीत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे बहुत ही एनर्जी के साथ बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो अभी हाल फिलहाल में होने वाली है, उसके लिए जो है इतिहास का बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज चलेगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, NCERT और SCERT पर आधारित है, कक्षा 6 से लेकर 12 तक का। और जितने भी बिहार SSC एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट हैं वो भी देखना ना भूलें। ये जो सेशन चलने जा रहा है वो बिहार शिक्षक, बिहार SSC, बिहार दरोगा और BPSC एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास का बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव MCQ। तो आज का जो क्वेश्चन होगा वो प्राचीन भारत का इतिहास है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन होगा। तो इसे ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पावापुरी में। ठीक है, बिहार के पावापुरी में जो है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु हो गई थी। अगला पॉइंट है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी कहाँ स्थित है? ठीक है, तो दूसरा का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में। और नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो काठमांडू है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का राजा था। ठीक है, बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का राजा था। नेक्स्ट आगे चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जातक पवित्र ग्रंथ है, जातक जो है किनका पवित्र ग्रंथ है? तो 4 का आंसर सी हो जाएगा, ये बौद्धों का है, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट है 5वां नंबर क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश जो है कहाँ पर दिए हुए थे? तो 5 का आंसर सी हो जाएगा, सारनाथ में। ठीक है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है 6ठा नंबर क्वेश्चन, इसको सुमेलित करना है। ठीक है, तो 6 का आंसर जो है डायरेक्ट हम लोग देखते हैं, डी होगा। 1 2 3 4 मतलब ब्रह्मचर्य जो है, ब्रह्मचर्य आश्रम, इसकी आयु जन्म से 25 वर्ष तक है। गृहस्थ आश्रम का जो एज है वो 25 से 50 वर्ष तक है। वानप्रस्थ का जो है 50 से 75 वर्ष तक है। और संन्यास का जो आश्रम है वो 75 से 100 वर्ष तक है। तो ये सभी सुमेलित है। ठीक है, 1 2 3 4 इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ब्रह्मचर्य आश्रम जो है जन्म से 25 वर्ष तक, गृहस्थ आश्रम जो है 25 से 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ आश्रम जो है 50 से 75 और संन्यास आश्रम जो है 75 से 100 वर्ष के बीच है। ठीक है, नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो 7 का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, रावी नदी। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध ने जो भाषण दिया था अपना या उपदेश दिया था उसकी भाषा क्या थी? तो 8 का आंसर बी हो जाएगा, पाली भाषा में दिया था। ठीक है, पाली भाषा में। और महावीर ने प्राकृत भाषा में दिया था, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो 9 का जो है देख लेते हैं, 9 का आंसर बी हो जाएगा, 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1। तो चलिए देख लेते हैं, लोथल जो है गुजरात में है, रोपर जो है पंजाब में है, राखी गढ़ी जो है हरियाणा में है और कालीबंगा जो है वो राजस्थान में। तो इस तरह से ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, इसको ध्यान से याद रखेंगे। ये क्वेश्चन जो है ऐसे ही सुमेलित करने के लिए पूछे जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, दूसरा है आम्भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। और तीसरा है सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुई। तो आजकल के क्वेश्चन जो है ऐसे ही पूछे जाते हैं और इसको जो है ऑप्शन में 1 2 2 3 3 4 ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो है जानकारी थोड़ी अधिक होनी चाहिए, गहराइयों के साथ किताब पढ़िए। तो 10 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, बिल्कुल सही है। और आम्भी जो तक्षशिला का राजा था ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था, तो ये दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन राज अवंती की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, अवंती की राजधानी पूछा जा रहा है, तो 11 का आंसर सी हो जाएगा, उज्जैन। अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। और उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो शिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है,
तो 12 का आंसर सी हो जाएगा, 1 4 2 3, ठीक है, 1 4 2 3। तो इसमें सिंध जो है इसकी खोज जो है कोटदीजी ने किया था, पश्चिमी पंजाब का खोज सरायखोला, और दक्षिणी बलूचिस्तान बालाकोट, और हरियाणा में जो है वो राखी गढ़ी है। ये खोज नहीं है, मतलब उसी क्षेत्र है और उसके पूरा स्थल है, मैंने खोज बता दिया, सॉरी इसके लिए। सिंध जो है इसके पूरा स्थल जो है कोटदीजी है, पश्चिमी पंजाब का जो पूरा स्थल है वो सरायखोला है, और दक्षिणी बलूचिस्तान का जो पूरा स्थल है वो बालाकोट है, और हरियाणा का है राखी गढ़ी। तो ये क्षेत्र थे और उसके पूरा स्थल है। नेक्स्ट है 13 नंबर, निम्न में से कौन जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। तो 13 का आंसर सी हो जाएगा, पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे। 14 नंबर क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोध गया में। भगवान बुद्ध को जो है बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला पॉइंट है 15 नंबर, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से। तो 15 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेहरगढ़ से, ठीक है, मेहरगढ़ से पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी कहाँ हुई थी, ठीक है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो 16 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राजगृह में हुआ था, ठीक है, राजगीर या राजगृह वही सेम ही है। अगला पॉइंट है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो गायत्री मंत्र की रचना जो की थी वो विश्वामित्र ने की थी, ठीक है, विश्वामित्र ने। 18 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है। तो 18 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 18 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो गाय होगा, इसका अंकन नहीं है। बाद बाकी हाथी का है, गैंडा का है और बाघ का है, ये ध्यान में रखेंगे, गाय का जो है अंकन नहीं मिलता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है महाजनपद और उसकी राजधानी का, ठीक है। तो अंग की राजधानी कहाँ थी ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 19 का आंसर जो होगा ऑप्शन बी होएगा, 2 1 4 3, ठीक है, 2 1 4 3। तो अंग की राजधानी चंपा, काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, अंग की राजधानी चंपा, काशी का वाराणसी, कौशल श्रावस्ती और वत्स की राजधानी जो थी वो कौशाम्बी थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। तो इस तरह से ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। फिर से मिलान करना है वेद एवं वेदांग का, 20 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, वेदांग है और उसके विषय क्या क्या है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, 1 2 3 4, मतलब लगातार है। कल्प का जो है विषय वो यज्ञ का संपादन करना, निरुक्त का विषय है शब्दों का व्युत्पत्ति करना, छंद का जो है मंत्र होता है, और शिक्षा का जो विषय है वो शुद्ध उच्चारण होता है, ठीक है। कल्प जो है यज्ञ का संपादन, निरुक्त का विषय है शब्दों की व्युत्पत्ति, और छंद का विषय है मंत्र, और शिक्षा का विषय है शुद्ध उच्चारण। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है, ठीक है। तो 21 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हेरोडोटस। हिस्टोरिका हेरोडोटस, जिसे हिस्ट्री का पिता कहते हैं, ठीक है, इतिहास का पिता। अगला पॉइंट है, गंगई कोंड चोलपुरम का निर्माण करता कौन था, ठीक है, गंगई कोंड चोलपुरम का निर्माण करता कौन था। तो 22 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजेंद्र फर्स्ट, ठीक है, राजेंद्र फर्स्ट। 23 नंबर क्वेश्चन है, यज्ञ की देखरेख कौन करता था। 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मा जी करते थे, यज्ञ की देखरेख जो है वो ब्रह्मा जी करते थे। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। तो मत्स्य की राजधानी जो थी वो विराटनगर थी, ठीक है, मत्स्य की राजधानी कहाँ थी, विराटनगर। नेक्स्ट है, लोथल किस नदी के किनारे है। तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है, लोथल कहाँ है, भोगवा नदी के किनारे। अगला पॉइंट है, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन थे। तो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक जो थे वो प्लिनी थे, कौन थे, प्लिनी। अगला पॉइंट है, पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है। पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है। तो 27 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नवपाषाण। पॉलिशदार मतलब एकदम चिकना, तो चिकना वाला जो है जब नवपाषाण युग की शुरुआत हुई उस समय से ये शुरू हुआ था। अवंती की राजधानी कहाँ है। तो अवंती की राजधानी अभी पिछले मैंने क्वेश्चन में बताया भी था कुछ देर पहले। तो अवंती की राजधानी जो हो जाएगी वो उज्जैन, जो शिप्रा नदी के किनारे, ये भी मैंने बताया। नेक्स्ट है 29 नंबर, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है। तो 29 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोथल। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह लोथल है।
30 नंबर क्वेश्चन है, चंपा निम्नलिखित में किस महाजनपद की राजधानी थी? ठीक है, तो 30 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चंपा जो है अंग की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस हड़प्पा सभ्यता से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो 31 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ है? तो ये राजस्थान में। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 32 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पोलावरम से। ठीक है, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति जो है पोलावरम से प्राप्त हुई है। अगला पॉइंट है 33 नंबर क्वेश्चन, नवपाषाण कालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो 33 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से। ठीक है, नेक्स्ट है 34 नंबर, कौन सा महाजनपद 6ठी और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था? तो वो था मगध। ठीक है, 34 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मगध। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो 35 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निषाद कहा जाता था उनको। ठीक है, निषाद, प्राचीन भारत में जंगलवासी जो है निषाद के नाम से जाने जाते थे। 36 नंबर क्वेश्चन है, हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ था? ठीक है, तो 36 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1950 से 52 के बीच। हस्तिनापुर का उत्खनन जो हुआ था 50 से 52 के बीच में था। निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो 37 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सूती वस्त्र। हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ वो है सूती वस्त्र। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? तो 38 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1, 2, 3, मतलब अशोक हो जाएंगे, कनिष्क हो जाएंगे और हर्षवर्धन भी हो जाएंगे। ये बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। ठीक है, अशोक, हर्षवर्धन एवं कनिष्क। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 39 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? बुद्ध चरित के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष। अगला पॉइंट है 40 नंबर, निम्न में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है? तो 40 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हड़प्पा, रहमान ढेरी, सरायखोला और जलीलपुर। ठीक है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? 41 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गंडासा कहा जाता था उसको, गंडासा। नेक्स्ट है 42 नंबर, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो 42 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में भारत आया था? तो 43 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्यम मार्ग का। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? तो 45 का आंसर ए हो जाएगा, कन्नौज था। ठीक है, कन्नौज। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खारवेल। 46 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, खारवेल। अगला पॉइंट है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? तक्षशिला। ठीक है, तो 47 का आंसर ये हो जाएगा, सिंधु तथा झेलम के मध्य। तक्षशिला जो है सिंधु एवं झेलम के मध्य। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जादू अटोना। ठीक है, ये सब किस में है? तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद सबसे बाद वाला वेद है और ऋग्वेद सबसे पहला वेद है। ठीक है, नेक्स्ट है, यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जैंड्रमीज मगध के किस शासक को कहा गया है? तो 49 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, घनानंद को। ठीक है, धनानंद या घनानंद कहीं कहीं लिखा रहता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, आर्यभट्ट एक महान डैश थे, क्या थे अब बताना है आपको? तो 50 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। ठीक है, नेक्स्ट है 51 नंबर, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? प्रशासन के क्षेत्र में पूछ रहा है चोल वंश का मुख्य योगदान। तो 51 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एक संगठित स्थानीय स्वशासन। ठीक है, एक संगठित स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट है, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से
संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाया गया प्रसिद्ध किससे संबंधित है? तो 52 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रकूट से, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। 53 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूल के लिए जिम्मेदार था? तो 53 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समाहर्ता, ठीक है। कौन था? समाहर्ता। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो 54 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वेदांग। वेदांग जो है वो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, बाद बाकी ब्राह्मण, अर्णक एवं उपनिषद है। अशोक के प्रशस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे, किसके प्रतीक थे? तो 55 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशासन के, ठीक है। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरे किससे निर्मित है? ठीक है, तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल खरी से निर्मित है, ठीक है। किससे? सेल खरी से। सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए ये बताना है आपको। तो सूती वस्त्र के साक्ष्य जो है ज़्यादातर मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए, ठीक है, मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे, और राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। अगला पॉइंट है 58 नंबर क्वेश्चन, स्यादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? स्यादवाद अनेकांतवाद ये जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, दोनों जैन धर्म से। अगला पॉइंट है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासन काल से संबंधित थे? तो 59 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कुषाण वंश, ठीक है। किससे? कुषाण वंश से संबंधित है। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था? तो 60 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, झेलम, ठीक है, झेलम। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत पर श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु के साथ। नेक्स्ट है 62 नंबर, महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? रोमन व्यापारियों के, ठीक है, तो 63 का आंसर डी हो जाएगा, अरिकमेडू से। भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थान से मिले हैं? तो अरिकमेडू से। अगला है, हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, किसके साथ ये बताना है। तो 64 का आंसर सी हो जाएगा, मेसोपोटामिया के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासन काल से संबंधित थे? चरक, तो चरक किसके शासन काल से संबंधित है? तो वो है कनिष्क, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिन्होंने सिल्क मार्ग की स्थापना की थी कनिष्क ने, ठीक है। अगला पॉइंट है, राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ था? तो 66 का आंसर सी हो जाएगा, कायस्थ, ठीक है, कायस्थ। अगला पॉइंट है 67, अंतिम मौर्य शासक कौन था? 67 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, बृहद्रथ। कौन हो जाएगा? बृहद्रथ। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? 68 नंबर क्वेश्चन है। तो हड़प्पा के लोग जो है वो लौह धातु का उपयोग नहीं जानते थे, बाद बाकी तांबा, कांसा, सोना ये सब चीज़ जानते थे। तंजौर के राजराजेश्वर, ठीक है, तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए इसमें 3 क्वेश्चन हो गए। तंजौर में मतलब राजराजेश्वर मंदिर कहाँ है? तो तंजौर में है। राजराजेश्वर मंदिर किस भगवान को है? तो ये शिव भगवान को है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ हो गए। और राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो एक ही क्वेश्चन में आप 3 क्वेश्चन याद कर रहे हैं, ध्यान से याद करेंगे। तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 69 का आंसर ए हो जाएगा, राजराज प्रथम ने, ठीक है। राजराजेश्वर तो राजराज प्रथम ने ही करवाया था, ये शिव भगवान का मंदिर था। अगला पॉइंट है, डेक्रोन के कानून किस सभ्यता से संबंधित थे? ड्रेकान के कानून किस सभ्यता से संबंधित थे? तो 70 का आंसर बी हो जाएगा, ग्रीस यूनान, ठीक है, एक ही नाम है जिसकी राजधानी एथेंस हुई। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? ठीक है, जलाशय। तो 71 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा से जो है जलाशय के प्रमाण मिले हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है,
प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुमारगुप्त फर्स्ट। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त फर्स्ट था। चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता था, ये हो जाएगा विष्णुगुप्त। ठीक है, चाणक्य को विष्णुगुप्त कहते थे। 74 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी, ठीक है, भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? तो हर्षचरित को जो है बाण भट्ट ने लिखा था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 75 नंबर, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन था? तो 75 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट। भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? तो ये हो जाएगा गणित, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा 76 का। 77 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो ये 77 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब आर्यभट्ट ने ये सबसे पहले बताया था। 78 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा था? तो 78 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जेम्स प्रिसेप। 79 नंबर, इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? तो 79 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हर्षचरित। हर्षचरित हर्षवर्धन की रचना नहीं है। 80 नंबर क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर 540 ईसा पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 81 नंबर क्वेश्चन है, संग्रहित का अर्थ क्या होता है? संग्रहित का अर्थ क्या होता है? तो 81 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोषाध्यक्ष को संग्रहित कहा जाता है। नेक्स्ट है, रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? रुद्रदामन से, तो 82 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? तो रुद्रदामन से। 83 नंबर क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीत की किसके शासनकाल में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन डी। 84 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे पार्श्वनाथ। ठीक है, और 24वें थे महावीर, और ऋषभ देव इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट है 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? तीसरे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 85 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संभवनाथ जो थे वो तीसरे थे। 86 नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो 86 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में। 87, कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? कारकोट राजवंश। ठीक है, तो 87 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर के इतिहास से था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किए थे? तो 89 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है इसने क्या किया था? तो अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था। अगला पॉइंट है, विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने प्रारंभ किया था? तो विक्रम संवत को जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा प्रारंभ किया गया था। 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो कनिष्क की राजधानी जो थी वो पुरुषपुर थी, जिसे हम पेशावर के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंगनहल्ली। ठीक है, कंगनहल्ली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा सोन गंडक के संगम पर बसा हुआ है? तो 93 का आंसर ए हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है? तो वो है 94 का आंसर हो जाएगा, मास्की अभिलेख। 95 नंबर क्वेश्चन, लौरिया अरेराज क्या है? लौरिया अरेराज जो है वो एक स्तंभ लेख है, अशोक का ही है स्तंभ लेख। 96 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी जो थी वो कन्नौज थी। ठीक है,
नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा संकिसा स्तंभ। संकिसा स्तंभ पर जो है शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 98 नंबर क्वेश्चन, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक ने। ठीक है, अशोक ने। कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था? तो 99 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फाहियान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस का रचनाकार है? ठीक है, तो 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाखदत्त। नेक्स्ट है 101 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन थे? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद बताएंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 102 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया था? ये भी क्वेश्चन मैंने बता दिया है, लेकिन चलिए फिर से बता देते हैं, पाली भाषा। अगला पॉइंट है, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये हो जाएगा 103 का आंसर बी, परमार वंश से। ठीक है, परमार वंश से। 104 नंबर क्वेश्चन है, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बालपुत्र देव। ठीक है, बालपुत्र देव ने प्रार्थना की थी। 105 नंबर क्वेश्चन है, मणिमेखलाई किस भाषा का महाकाव्य है? मणिमेखलाई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिल का, तमिल भाषा का है। और 106 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। और आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, गंधार शैली समन्वय है, मतलब किसका किसका? गंधार शैली किन किन शैलियों से मिलकर बना हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय एवं यूनानी कला का, भारतीय एवं यूनानी कला का समन्वय है गंधार शैली। तो दोस्तों ये था आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछे गए, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, उनका सेशन चल रहा था। तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और जिस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों के लिए पूछा है उसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसी तरह बने रहिए। बिहार शिक्षक वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनका जून में एग्ज़ाम हो सकता है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी रिवीजन करते रहिए। और जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो आप लोग को, जिस चीज़ की वीडियो चाहिए, आप लोग ज़रूर जो है बेझिझक बोलिए, मैं उस वीडियो को प्रोवाइड कराऊंगा और जल्दी से जल्दी सारे सेशन को ख़त्म करूंगा। तो जुड़े रहिए अब लगातार KRC के साथ, जहां सिलेक्शन एग्जिट है बाई कमलेश्वर। और ये मेरा ऑफलाइन कोचिंग का नाम है, तो उसी नाम से मैंने यूट्यूब भी बनाया है। तो आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक जितने भी विद्यार्थी अपनी तैयारी में लगे रहिए और अपनी सफलता की गारंटी सुनिश्चित करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।